नमस्कार दोस्तों, हम आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या शूद्र, अछूत या नीची जाति के लोग होते हैं क्या। हमारे ग्रंथों में क्या बताया गया है। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। चलो टॉपिक पे आते हैं। मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था के विवरण है, अर्थात कौन सा कार्य कौन करेगा, जिसे आज SC, FT, OBC जनरल का नाम दिया जाता है। भाइयों, ये सभी राजनीतिक लाभ के नाम हैं और आपको जानना चाहिए कि कर्म ही इंसान की पहचान है। अब हम वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं। भगवान ब्रह्मा जी ने संसार की रचना की थी। ब्रह्मा जी से ही ब्रह्मांड बना है और 4 स्वर दिशाएं हैं। ब्रह्मा जी की पत्नी सरस्वती है जो ज्ञान की देवी है, अर्थात ब्रह्मांड में को जानने के लिए ज्ञान की अति आवश्यकता होती है। इसी कारण हम जानवरों से अलग हैं और विद्यार्जन करना मनुष्य के लिए अति आवश्यक है। अब मनुष्य के बारे में चर्चा हुई है तो मनुस्मृति का उल्लेख भी करते हैं। सनातन संस्कृति के अनुसार मनु संसार के प्रथम पुरुष थे। प्रथम मनु का नाम स्वयंभू मनु थे। स्वयंभू अर्थात बिना माता पिता के उत्पन्न हुए और इन्हीं से संसार के सभी संतानों की उत्पत्ति हुई है। मनु की संतान होने के कारण हम मानव या मनुष्य कहलाए। इनका एक और नाम है आदि, जिसका अर्थ होता है प्रारंभ। ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प कहते हैं और एक कल्प में 14 मनु होते हैं। एक मनु काल को मनवंतर कहते हैं। वर्तमान में वैवस्वत मनु 7वें मनु है, अर्थात हम सभी मनु की संतान है। और जो मनुस्मृति में वर्ण की व्यवस्था बनाई गई, वर्ण का अर्थ होता है वर्ण करना, अर्थात धारण करना या स्वीकार करना। अर्थ जिस व्यक्ति ने जो कार्य करना है, स्वीकार किया या धारण किया है, वह उसका वर्ण कहलाया, जो आज जाति में बदल गया है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और पुत्री मनु और शत्रुपा जी थे। 4 वर्ण में के बारे में हमें मनुस्मृति में भी और काफ़ी अन्य ग्रंथों में बताया गया है। ये 4 वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसको अपने कार्यों के अनुसार बांटा गया। ब्राह्मण का कार्य पूजा पाठ करना, शिक्षा देना या वेद पाठ करना यह होता है। इनका अत्यधिक काम मुख से के द्वारा होता है, अर्थात बोलने से, इसलिए इन्हें कहा गया है कि ब्रह्मा जी से के मुख से पैदा हुए हैं। क्षत्रियों का कार्य होता है देश की सुरक्षा करना, जनता के जान माल की रक्षा करना, शासन करना, और इनमें अपने महत्वपूर्ण चीज़ होती है ताकत, और ताकत को हम आज भी भुजा से दर्शाते हैं। इसलिए इनको कहा गया था कि यह ब्रह्मा जी के भुजा से पैदा हुए हैं। अब तीसरे नंबर पर आया है वैश्य। वैश्य का काम होता है व्यापार करना, अर्थात पैसों का लेन देन, और जो उनको दर्शाया गया है जांघों से, क्योंकि उनकी सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है बैठक। कहीं पर भी व्यापार में बैठकर कार्य किया जाता है। इसी कारण दुकान को पेड़ी कहा जाता है, अर्थात धन संपत्ति क्रय विक्रय लेन देन यह सभी व्यापारियों का कार्य है। इसलिए ब्रह्मा जी की जांघों से उत्पन्न होना दर्शाया गया है। जितनी पुरानी पीढ़ी होती है उतना ज़्यादा विश्वास होता है। जो पीढ़ियों से चला आ रहा है वो पुश्ते निकाम हुआ। शूद्र की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के पैरों से हुई है, अर्थात जो भी मेहनत के संबंधी कार्य होते हैं, जो मेहनत के काम होते हैं, वह सारे शूद्र वर्ण को करने होते हैं। ये किसी भी रूप से छोटी जाति या अछूत नहीं होते। ब्रह्मा जी भगवान थे और त्रिदेवों में तीनों की बराबर देवता है। और ब्रह्मा मतलब ब्रह्मांड में जो भी कार्य होता है उनका विभाजन किया गया है, ना कि मनुष्यों को बांटा गया है। कार्य को बांटा गया है, ना कि जातियों को। तो कोई भी अछूत नहीं होता है। हम बड़ों के भगवान के पैरों को ही छूकर आदर प्रकट करते हैं, अर्थात शूद्र अछूत नहीं होते, बल्कि इनके बनाए हुए सामान को, कार्य को हमेशा प्रयोग किया जाता है। और जब हम भगवान के पैरों को छूते हैं तो ये एक आदर प्रकट होता है। ये हमारे तीनों ही जातियाँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए उपयोगी उत्पादन या उनके लिए कार्य किया करते हैं। तो ये किसी भी तरह से अछूत नहीं हो सकते, क्योंकि इनके बनाए हुए या उनकी सेवाओं का हम निरंतर उपयोग करते हैं। जिस तरह शरीर की पूर्णता के लिए सभी अंगों का कार्य करना जरूरी है, उसी तरह समाज में सभी वर्गों का योगदान जरूरी है। और ये ऊंच नीच की भावना एक छोटी सोच ही दर्शाती है। धार्मिक ग्रंथों
के विद्वानों अनुसार ऋग्वेद या अर्थवेद में कहीं भी दास और आर्यों के बीच या शूद्र और उच्च वर्गों के बीच भोजन और विवाह के संबंध में प्रतिबंध का कोई सबूत नहीं है। अछूत शब्द की उत्पत्ति और उसकी ऐतिहासिकता पर अभी भी बहस होती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने भी स्वीकार किया है कि मनु के मत में शूद्र अछूत नहीं है। भीमराव अंबेडकर साहब का मानना था कि छुआछूत समय के साथ साथ फैला है। आज संसार के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वह राजनीति हो, आर्थिक हो या धार्मिक अथवा सामाजिक, सर्वत्र छुआछूत देखने को मिलता है, जो कि कानूनन गलत है। अपने बच्चों को धर्म का ज्ञान दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।